जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छा और बढ़िया होंगे और जहाँ भी होंगे अपना तैयारी बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आज हम लोग फिर लेकर के आए हैं मैथ का अगला भाग, जो कि क्लास 10th का मैथ हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तत्काल के लिए। कौन सा पढ़े? क्लास 10th का। ये वैसे विद्यार्थी के लिए मैथ इस बार इसका सिलेबस आप लोगों के लिए लाए हैं जो इस बार अर्थात 2025 में 10th का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, चलिए, उसी के लिए हम लोग आज फिर लेकर के आए हैं एक बार प्रश्नावली 2.1, जो कि प्रश्नावली 2.1 और 2.2 2.3 का जो भी बेसिक कंसेप्ट था या फिर जो भी इसमें हम लोगों को चैप्टर में या फिर प्रश्नावली में आवश्यकता पड़ेगी, जो जो मटेरियल का जो जो चीजें का, वो सारे के सारे चीज हम लोगों ने क्या किया, बहुत ही आसानी से पढ़े हैं, जिसमें सबको बहुत ही आसानी से समझ में भी आया होगा। चलिए ठीक है, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज फिर आगे बढ़ते हैं एक नए प्रश्नावली के साथ, जो कि प्रश्नावली 2.1 का आज हम लोग पूरा सवाल करने वाले, पूरे का पूरे इंपॉर्टेंट सवाल। इससे 1 नंबर, ज्यादा तो नहीं पूछेगा, इससे 1 या 2 नंबर का ऑब्जेक्ट में पक्का पूछता है। इसलिए कोशिश रहेगा आप लोग का 1 या 2 नंबर प्रश्नावली 2.1 से अगर आता है तो 1 या 2 नंबर आपका ना छूटे। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रश्नावली 2.1 देखेंगे। अगर ये आज पहले कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपका जस्ट इसी वीडियो में प्रश्नावली 2.1 का जो भी उदाहरण होगा वो आज हम लोग क्या करेंगे, आसानी से देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो बिना देर के अब आ जाते हैं चैप्टर का पहला सवाल, प्रश्नावली 2.1 का 1 नंबर सवाल। कितने नंबर सवाल? 1 नंबर। चलिए, तो देखते हैं क्या कहता है। तो कैसा, किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x के नीचे ग्राफ दिया गया, प्रत्येक तीन कारक p ऑफ x का शून्य ज्ञात करने के लिए। याद रखिए क्या कह रहा है, देखिए आप लोग का कुछ इस तरह से दिया गया सवाल। ठीक है, चलिए, बिल्कुल दे दिया गया। आप लोग कहेंगे जी सर बिल्कुल दिया हुआ है। चलिए, तो मान लिएगा आप दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आप लोग के मन में क्या सर इसमें क्या सवाल आ गए, मतलब क्या सॉल्यूशन होगा इसका, क्या कर रहे सवाल में। तो चलिए आते हम लोग समझते हैं आसान भाषा में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ कहा क्या रहा था आप लोग का, तो कहा यह रहा है कि प्रश्नावली में जो भी है p ऑफ x का शून्यक निकालने के लिए, किसका का निकालने के लिए, p ऑफ x का शून्यक। ठीक है, अब देखिए शून्यक निकालने के लिए सबसे आसान भाषा का हम लोग यूज करने वाले हैं। अब सोच रहे होंगे कैसा आसान, याद रखिएगा ये सवाल एक चुटकियों में बनेगा, आप लोग को 100% समझ में आएगा, ये गारंटी है। तब आप भी कहिएगा सर इतना आसान, तो चलिए देखते हैं कितना आसान है। तो कहते हैं क्या, p ऑफ x का शून्यक, ये बताइए। तो ये हम लोगों पे ये जब कार्य पद्धति लिखते थे, इस ग्राफ में 2 लाइनें दिख रही होगी, एक x अक्ष दूसरा y अक्ष। ये वाला जो फ्लैट क्या हुई है, कौन सा अक्ष है, x अक्ष। कौन सा अक्ष है, x अक्ष। ठीक है, और ये आपका क्या, y अक्ष। तो लेकिन हमको क्या कर, p ऑफ x, x अक्ष, x का मतलब क्या, तो x अक्ष पर हम लोग को कार्य देखने के लिए, जब x अक्ष पर कार्य हम लोग को देखने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, आसान भाषा में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहता है, p ऑफ x का शून्य। तो बताइए ये रेखा जो है, बाहर से जो भी रेखा ले, कहेंगे सर ये बाहर से तो रेखा है तो इसका तो शून्य कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल ही नहीं होगा, आप लोग कभी कहिएगा बिल्कुल नहीं होगा सर। अगर नहीं होगा तो चलिए ठीक है, नहीं होगा। चलिए, तो नहीं होगा तो क्या होगा, तो याद रखिए ये वाला रेखा x अक्ष को टच कर रखे पर बिल्कुल भी नहीं कर रहा, आप कहेंगे चलिए नहीं कर रहे, तो इसका मतलब इसका शून्य कितना हो, 0 हो गया। चलिए, किसी को दिक्कत, अगर मान लीजिए इसी में p ऑफ y का कहता, अगर मान लीजिए आप लोग का क्वेश्चन ये आता सर बताइए p ऑफ y का मान क्या होगा तब, तो देखिए p ऑफ y का आसान हो जाएगा, क्योंकि तब देखना हमको y रेखा को, किसको, y रेखा को, जो रेखा दिया गया वो कितने बार क्रॉस किया, कितने बार टपा, मतलब कितने बार प्रतिच्छेद किया। चलिए, तो देखते कितने बार प्रतिच्छेद किया। तो p ऑफ y का कहता, अगर p ऑफ y का कहता तब हो जाता आप लोग का कितना, 1। चलिए, यहाँ तक समझ लिए, अब आगे देखते हैं। तो आगे क्या कर रहा है, फिर इसका भी कर है, तो p ऑफ x का शून्य निकालिए, बारी बारी से देखने वाले हैं। तो बोलिए, तो p ऑफ x का शून्य, तो कहने का मतलब क्या, ये रेखा जो है आप लोग का, ये वाला रेखा इस रेखा को, ये जो है y अक्ष को कितने बार क्रॉस किया है, अर्थात ये वाला रेखा कितने बार, 1 बार। इसका मतलब इसका मान क्या आ जाएगा, 1। p ऑफ x का शून्य कितना, 1। अगर p ऑफ y का कहते तब कितना आता, उसका भी 1 आता। चलिए, तो अब कहिएगा सर अगला सवाल देख ले, देखिए चलिए हम लोग अब अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल क्या, तो p ऑफ x का मान आता, p ऑफ x का शून्यक, ये ना कह रहा है। चलिए, तो निकालते हैं। बोलिए,
तो पी ऑफ एक्स का शून्य क्या होगा? सर कहिएगा इसमें तो बहुत सारे टच किया हुआ है, आप कहिएगा क्या? चलो देखते कितना बार किया टच। एक बार ये रेखा जो है देखिए कैसे घुमा है, कुछ इस तरह से घुमा है, तो बिल्कुल घुमा है। एक बार यहाँ क्रॉस के, 2 बार, 3 बार, तो आप कहिएगा सर इसका 3 होगा आंसर। तो बिल्कुल इसका 3 होगा दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर? 3 होगा। चलिए तो अब देख लेते हैं अगला सवाल। अब अगला सवाल देखिए क्या कुछ इसी तरह का, इसका भी सेम कर, अतः किसका पी ऑफ एक्स का शून्य क्या होगा? तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। तो कहिएगा सर ये तो 2 बार क्रॉस किया हुआ है, तो याद रखिए जब 2 बार क्रॉस किया तो इसका आंसर भी कितना होगा? पी ऑफ एक्स। तो कहने का मतलब ये एक्स रेखा को कितने बार प्रतिच्छेद किया है? तो 2 बार किया है। इसका आंसर कितना होगा? याद रखिएगा इसका आंसर भी 2 ही होगा। चलिए ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो बोलिए, तो पी ऑफ एक्स का शून्य किसमें भी कह रहा है निकालने के लिए, तो चलिए अपन लोग निकाल रहे हैं। चलिए तो बोले पी ऑफ एक्स का शून्य क्या होगा? अब देखिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। कहिएगा सर इसमें तो बहुत बार करेंगे, क्या बहुत सारा आंसर होगा? तो बिल्कुल बहुत सारा आंसर होगा। तो देख लेते हैं कितने बार। एक बार यहाँ क्रॉस किया, फिर 2 बार, फिर यहाँ 3 बार, फिर 4 बार। कहने का मतलब 1 2 3 4, कितने बार क्रॉस किया हुआ है एक्स को? 4 बार किया। कितने बार? 4। तो 1 2 3 4, तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका 4 हो जाएगा। याद रखिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4। चलिए फिर आगे देखते हैं इसको। तो आगे क्या है? पी ऑफ एक्स का, इसका भी सेम कह रहा है निकालने के लिए। तो जब कह रहा है तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? देखते हैं कितना आंसर हो जाएगा। तो अब बताइए कितना आंसर होगा, आप लोग खुद बताइए, क्योंकि इसमें तो कंफ्यूजन हो रहा है। कहिएगा सर यहाँ तो कुछ और हो रहा है, यहाँ तो ओवरलैप कर गए, यहाँ तो 2 बार लग रहा है पूरा। यहाँ एक इसका मान जो यहाँ पर, ये जो क्रॉस किया यहाँ पर 2 बार टच किया, 1 बार, याद रखिएगा 1 ही बार टच किया है। कितने बार किया है? 1 ही बार टच किया है। तो चलिए जितना बार स्पर्श करेगा भाई ना, तो 1 2 3। तो चलिए देखें कितना आसान भाषा हम लोग देखें। तो चलिए 2.2 का क्या उदाहरण। तो चलिए देखते हैं क्या हाल है। तो देखिए अब हम लोग जो देखने वाले हैं, क्या देखने वाले? प्रश्नावली 2.2 का जो भी उदाहरण आएगा, क्योंकि इस बार जो पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में उदाहरण से ही था सबसे ज्यादा प्रश्न। तो इसलिए इस बार क्या करेंगे आप लोगों के लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट उदाहरण होगा वो आप लोगों को आसान भाषा और सरल भाषा में आप लोगों को उसका सॉल्यूशन करके देंगे। तो चलिए तो अब देखते हैं सवाल क्या कह रहा है हम लोग का। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, सवाल पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है तो पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस कुछ इस तरह से, चलिए सवाल लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यही सवाल था। आप कहोगे क्या यही सवाल है सर? तो हम कहेंगे बिल्कुल बच्चों यही सवाल है। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा था, इसका शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शून्य ज्ञात कीजिए। चलिए तो आगे देखिए क्या कर रहा था, इसमें प्रश्न का दूसरा भाग भी है, वो क्या कहते हैं, चलो देख लेते हैं क्या कहता है। तो कहता है शून्य और गुणांकों के बीच संबंध की फतता की जांच करें, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में ही शून्य और गुणांकों के बारे में बढ़िया से पढ़े थे ना पढ़े थे? बिल्कुल पढ़े थे। चलिए तो उसी का यूज करते हुए, उसी का उपयोग करके हम ये सवाल को आज सॉल्यूशन करेंगे। चलिए तो बिना देर के हुए सवाल देखते हैं। चलिए तो सवाल क्या है आप लोगों का, कह रहा है क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो सबसे पहले बात तो यह है कौन सा बहुपद? तो आप कहिएगा सर ऊपर तो पावर 2 दिख रहा है, तो द्विघात बहुपद ही होगा। तो बिल्कुल बच्चों मेरा जवाब यही आएगा। क्या आएगा? तो बिल्कुल ये द्विघात बहुपद ही है। ठीक है, इसका क्या कारण निकालने के लिए? शून्य कारण है। अब शून्य के निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अभी से पहले जो 9th क्लास से 10th क्लास से पहले जो पढ़े थे गुणनखंड निकालने के लिए पढ़े थे, इस तरह का सवाल था। शून्य तो निकालने सीखे नहीं थे, तो बिल्कुल आप लोग सीखे थे, तो वही तरीका अपनाएंगे जो आप लोगों को आता है। तो कहने का मतलब ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा यह सवाल को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते तो देखिए क्या है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। चलिए, तो अब देखिए इसका क्या कहना है। आप कहोगे सर सॉल्यूशन कैसे होगा, तो बच्चों सुनो कैसे होगा, तो बहुत आसान भाषा में हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, तो इसका कंडीशन कुछ इस तरह से है कि इसका कुछ नियम होता है। नियम क्या होता है, तो हम इस साइड में इसको लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड करने का नियम, तो पहला नियम कहता है प्रथम पद तथा अंतिम पद को गुना कीजिए। क्या बोले, प्रथम पद तथा अंतिम पद को गुना। क्या बोले, पहला नियम क्या क्या, प्रथम पद अंतिम पद को गुना करेंगे तो 10 गुना एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो देखिए 10 गुना एक्स स्क्वायर तो कितना हो गया अपन लोग का, 10 एक्स स्क्वायर हो गया। तो कहेंगे 10 गुना एक्स स्क्वायर किए तो सर कितना आ गया, 10 एक्स स्क्वायर आ गया। तो बिल्कुल आ गया। चलिए, अब दूसरा क्या कहता है, तो अब क्या कहता है, देखिए गुना करने के बाद, गुना करने के बाद उसका एक ऐसा गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना है जो कि जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने या घटाने पर, क्या करने, प्रथम पद अंतिम पद को गुना, और उसके बाद गुना करने के बाद, गुना करने के बाद उसका एक ऐसा गुणनखंड करना है कि जो जोड़ने या घटाने पर दूसरे पद जितना पूरे, दूसरे पद जितना पूरे, दूसरा पद जितना पूरे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए हम आसान भाषा में करने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो लिखे इसको आप लोग क्या कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए रामबाण है, वैसे पूरा इंपॉर्टेंट चीज है। तो बोले पहला क्या बोले, प्रथम पद अंतिम पद को क्या करना है, गुना करना है। चले गुना कर दिए, तो गुना किए तो 10 गुना एक्स स्क्वायर, तो आप लोग का जवाब क्या आएगा सर, 10 एक्स स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, 10 एक्स स्क्वायर। तो अब स्क्वायर सम को अपन लोग को क्या करना है, बिल्कुल ही मतलब नहीं रखना है। अब नहीं रखना तक क्या करना है, तो चलिए देखिए कितना है, 10। तो दूसरा में क्या कह रहा था, गुना करने के बाद उसका एक ऐसा गुणनखंड करना जो जोड़ने घटाने पर दूसरे पद इतना पूरे। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 5, तो 5 से कम 5। इसका मतलब क्या आया, 2 गुना 5 तो कितना। तो इसका कंडीशन अब समझ लेते हैं क्या है, तो गुना करने के बाद अंतिम जितना पूर्णा चाहिए, कितना पूर्णा चाहिए, अंतिम जितना, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या आएगा, जोड़ने, देखिए क्या लिखे यहाँ पे हम, जोड़ने या घटाने के बाद, क्या करने के बाद, जोड़ने या घटाने के बाद। चलिए देख लेते हैं जोड़ने घटाने के बाद क्या आता है। जोड़ने घटाने के बाद क्या पूछना चाहिए, बीच दूसरा पद, पहला पद यह हो गया, दूसरा पद जोड़ने या घटाने के बाद, है ना। अब देखिए तो 5 2 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, तो 5 दूनी 10। तो चलिए अब उम्मीद करते हैं क्लियर लगभग हो गया, नहीं। चलिए अब पता चल गया, तो क्या पता चल गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब बताइए 5 को क्या लिखेंगे, 5 प्लस 2 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लेकिन इसको कुछ किए तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप कहोगे सर क्यों नहीं करना है, देखिए क्यों नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को जो पुराना ना जोड़ने घटाने के बाद 5 दूनी 10 हो गया है, किसी 5 दूनी 10 अंतिम जितना पुड़ गया, तो बिल्कुल पुड़ गया। तो 5 2 7 पूरा, तो ये भी पुड़ गया। तो चलिए, तो बाकी हम लोग का जो का त्यों था उसको कुछ किए, तो बिल्कुल भी नहीं किए, जैसा था उसको वैसा ही कर देना है। चलिए, तो क्या लिखेंगे, 10x। अब देखिए तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, इधर से गुना करना, प्लस 5 गुना 5, तो x क्या देगा 5, तो प्लस प्लस क्या देगा, प्लस 2 गुना x, प्लस कितना 10। तो आप कहोगे सर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कुछ नहीं करना है बच्चों, तो करना क्या है, तो देख लेते हैं, जोड़ा बना लो। अब जोड़ा बनाओ, जोड़ा में देखो कॉमन क्या क्या आ रहे हैं, तो कॉमन कहने का मतलब क्या, मिल क्या आ रहा है। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एक्स गुना एक्स, तो 5x को क्या लिखेंगे, 5 गुना एक्स, तो मिला दोनों में क्या, x, तो चलो x लिख देंगे, लिख दिए। तो बचा क्या,
ऊपर वाला में क्या बचा x, नीचे वाला में 5, तो ऊपर वाला में x बचा, इसमें क्या बचा 5। तो अब इसमें भी सेम ले लें, जो चीज यहाँ रहेगा वही चीज यहाँ भी लिखना पड़ेगा। चलिए लिख दिए। तो चलिए 2 एकम 2, तो 2 गुना x प्लस 5 दूनी 10। तो चलिए बीच वाला मिल गया, तो बिल्कुल मिल गया। तो याद रखिएगा ये सवाल बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब मिल जाएगा तो समझ जाना हम लोग का सवाल क्या बना रहे हैं, हम लोग जो बना रहे सवाल क्या है, सही बना रहे हैं। चलिए ठीक है, तब मिल गया तो दोनों का बदले एगो लिख लें, किसी को दिक्कत नहीं। तो x+2, अब x+2 कहिएगा कहाँ से लाए, तो चलिए समझ लेते हैं। x यहाँ से उठाए हैं, +2 यहाँ से उठाए हैं, बाकी ये जो आप लोग का ये दोनों मिल रहा था वहीं से उठाए हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। लेकिन प्रश्न का दूसरा भाग कुछ और कह रहा था हम लोग का। अब प्रश्न का दूसरा भाग क्या कह रहा है उसको भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रश्न का दूसरा भाग क्या कह रहा था, प्रश्न का दूसरा इसमें कह रहा था शून्य के लिए, तो क्या लिखेंगे, शून्य के लिए, क्योंकि सवाल में ही कह रहा था शून्य के निकालने की, हम नहीं कह रहे हैं। ये जब सवाल दिया गया था ना आप लोग का, उसी में कह रहा था इसका शून्य की ज्ञात कीजिए। तो चलिए शून्य के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा शून्य। तो चलिए तो शून्य क्या हो जाएगा, तो पहला क्या x+5, शून्य के निकालने के बराबर में क्या देते हैं, शून्य देते हैं, तो बिल्कुल देते हैं। तो ये जोड़ में हो जाएगा तो घटाओ में, तो चूंकि x बराबर क्या निकल गया, याद रखिएगा x बराबर क्या निकल गया, -5। ठीक है, चलिए इसको अब इरेज कर लेते हैं। अब देखिए आगे देखिए, तो आगे क्या कह रहा था, और ले लीजिए, एक और बचा हुआ है, तो बिल्कुल बचा हुआ है x+2 तो बराबर क्या है 0। तो x बराबर क्या आएगा, तो -2, तो चूंकि x बराबर क्या आएगा -2। तो यही ना कहा था हम लोग का शून्य निकालने के लिए। तो और हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, अगर हम आपसे पूछेंगे द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कितना है, तो आपका जवाब क्या आएगा, सर 2 होता है। अब कौन कौन होता है, तो याद रखिएगा एक अल्फा होता है, दूसरा क्या होता है, बीटा। तो इसका मतलब ये मान जो निकला है एक अल्फा का निकला है, दूसरा किसका निकला है, बीटा का निकला है। किसका निकला है, एक अल्फा का निकला है, दूसरा किसका निकला है, बीटा का। चलिए यहाँ तक में किसी को दिक्कत, आई होप कि किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए प्रश्न का अब दूसरा भाग देखिए। तो दूसरा भाग में क्या कह रहा था, तो क्या कह रहा था, शून्य और गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच, इसको निकालने के लिए भी आप लोग को बताया जब उदाहरण। चलिए क्या लिखेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, चलिए तो क्या बोले, अब देखिए सवाल का हम लोग दूसरा भाग में क्या कर रहा था, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। क्योंकि शून्यकों और गुणांकों के बारे में हम लोग पिछले क्लास में ही जान चुके हैं कि शून्य क्या होता है, गुणांक क्या होता है। चलिए जब जान चुके तो अब आगे देखेंगे हम लोग, तो आगे क्या होता है, तो बोलिए। तो अब इसको कंपेयर करेंगे क्या, तो शून्य तो पता चल गया, तो शून्य के एक अल्फा है, अल्फा का मान कितना -5 मान लेते, क्योंकि 2 शून्य द्विघात बहुपद एक अल्फा, तो दूसरा क्या था बीटा, तो बीटा का मान मान लीजिए 2। तो ए का मान क्या होगा, अब देखिए ABCD का मान लिखेंगे कहाँ से, क्योंकि ABC क्या आप लोग का गुणांक है, ABC क्या है गुणांक। क्योंकि याद कीजिए हम लोग बताए थे, तो ABCD के बारे में बता रहे थे, कैपिटल था तो आप लोग का चर, और स्मॉल वाला सारा का सारा क्या था आप लोग का, वो था गुणांक। ठीक है, तो बोलिए जब शून्य से कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, तो देखिए द्विघात बहुपद से का जो मानक रूप लिखा है तो उससे, तो बोलिए जब इससे कंपेयर करते हैं तो इससे क्या होता है, तो AX² है ना, तो x को a की जगह पर क्या कुछ नहीं तो 1, तो इसका मतलब क्या आ गया 1, b की जगह पर x bx, लेकिन x था ही यहाँ पर, b की जगह पर क्या है 7 है, +7 है कहोगे आप, c की जगह पर कितना है 10 है। चलिए तो इसके बीच में हम लोग क्या जाने थे, 2 ही संबंध था। कौन कौन संबंध था, तो पहला जो संबंध था आप लोग का क्या था, शून्यकों का योग। याद कीजिए पहला क्या था, शून्यकों का योग। आप कहोगे शून्यकों का योग बराबर क्या होता है सर,
तो चलिए जान लेते हैं। तो हम कहेंगे देखो बच्चों, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो शून्य क्या क्या होता है, अल्फा होता है, दूसरा क्या होता है बीटा। तो माइनस बी बाई क्या होगा ए। तो बोलिए अभी तुरंत निकाले, ये शून्य होगी, ये क्या हो गया गुणांक। ठीक है, तो शून्य का मान कितना है, तो -5 है, तो इसको ब्रैकेट में ले लो, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बीटा का मान कितना है, तो -2 है। बी का मान कितना है 7 है, लेकिन सूत्र से माइनस है। ए का मान 1। चलिए अब देखते हैं, तो -5 प्लस माइनस माइनस 2 बराबर -7। माइनस माइनस प्लस कितना, -7 बराबर क्या आ गया -7। तो हम लोग को यही चीज क्या करना था, बराबर करना था। तो वही करता क्या संबंध है, शून्य का और गुणांक दोनों क्या, इधर वाला शून्य हो गया, इधर वाला क्या गुणांक, दोनों क्या हम लोग का बराबर है। क्या है हम लोग का, ये दोनों बराबर है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, तो आगे देख लीजिए क्या है। ठीक है, और एक संबंध बताए थे आप लोग को, शून्यकों का गुणनफल। क्या बताए थे, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो क्या बताए थे, सी बाय ए, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, सी बटे ए। तो बोलिए अल्फा का मान कितना है, यहाँ लिए थे -5, बीटा का मान -2। तो बिल्कुल सी का मान कितना है 10/1, क्योंकि ए का मान माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर क्या आ गया, ये दोनों क्या है हम लोग का बराबर। याद रखिएगा जब ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब समझ जाना है कि हम लोग का क्या है, सवाल सही है। चलिए तो आप लोग क्या कीजिएगा, घर के लिए कुछ लिख लीजिए। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, घर से कुछ बनाने लिए, घर के बनाने के लिए, जो कि घर से आप लोग क्या कीजिएगा, ट्राई करके जरूर आइएगा। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल आप लोगों के लिए x² - 2x प्लस, चलिए माइनस लिख लीजिए 8। दूसरा सवाल लिख लीजिए 6x² - 7x - 3। तीसरा सवाल लिखिए 3x² - x - 4। चौथा सवाल लिखिए x² प्लस 8x प्लस 16। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये 4 का 4 सवाल आप लोग घर से आसानी से सॉल्व करके आइएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग आसानी से सॉल्व इसको कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। अब अगले क्लास हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो अंत करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं, नए व्यूअर हैं, तो अगर आप लोग भी कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी जरूर भेजें और कहें वीडियो एक बार जरूर देखने के लिए। तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए यहीं तक, जय हिंद।